वेलकम टू एस्ट्रो मंडे। आज का टॉपिक है राहु, पॉजिटिव राहु। हम सब जानते हैं कि राहु छल ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि छल करता है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक लोभी ग्रह है। राहु एक शरारती तत्व ग्रह है। लेकिन आजकल की तारीख में राहु के बगैर कोई भी काम करना अधूरा माना जाता है। राहु की प्रेजेंस होनी किसी भी काम में बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो वर्ल्ड है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, और राहु की जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी चीज़ जो नेट से रिलेटेड हो, राहु के बगैर अधूरी है। कोई भी काम का एक्सपेंशन होना राहु के बगैर अधूरा है। राहु आपकी कुंडली में नेगेटिव है, बुरी अवस्था में या नीच अवस्था में। लेकिन उसको दो ग्रहों की अगर एनर्जी मिल जाए, बृहस्पति और मंगल, इन दो ग्रहों की एनर्जी मिल जाए तो राहु पॉजिटिव हो सकता है। जो आपकी कुंडली में राहु नीच होके बैठा है, वो ऐसा कुछ करके दिखा देगा कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है। आपका काम रातों रात चल सकता है। बस हमें उस राहु को, जिसको आप समझते हैं कि हमारी कुंडली में राहु नीच होके बैठा हुआ है, उस राहु को आपने बृहस्पति की एनर्जी और मार्स की एनर्जी से एक्टिव करना है। क्योंकि राहु जब नीच का होता है तो जो पर्सन होता है जिसकी कुंडली में राहु नीच का है, वो आलसी होता है और वो बड़बोला होता है। वो कुछ भी स्टेप उठाने से पहले सोचता नहीं है, वो एकदम रिएक्ट करता है, जिसमें उसका नुकसान होता है। तो हम अगर मार्स और बृहस्पति, जुपिटर, इन दोनों की एनर्जी को हम पॉजिटिव करें तो राहु अपने आप पॉजिटिव हो सकता है। राहु को पॉजिटिव करना बहुत इजी चीज़ है। जैसे राहु की महादशा आएगी, राहु की महादशा में लोग जो है वो आपको दूर कर देंगे अपने, आप घर के जिस घर में आपने जन्म लिया है उस घर से छोड़ के आप कहीं और चले जाएंगे, या फॉरेन चले जाएंगे, या फॉरेन लैंड चले जाएंगे। वो ज़मीन आप छोड़ देंगे। आपके जो रिश्ते नाते हैं सब टूटते जाएंगे। कुछ रिश्ते रह जाएंगे जो कि एंड तक आपका साथ निभाएंगे। क्योंकि वो राहु इसलिए करता है कि आपको दिखाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। जिसको आप अपना समझते थे वो तो कोई अपना था ही नहीं। जब बुरा समय आया तो वो निकल गया। राहु की दशा के बाद बृहस्पति की दशा आती है, और बृहस्पति की दशा में राहु में जो आपने काम शुरू किए थे और जो अधूरे रह गए थे वो बृहस्पति की दशा में पूरे होंगे और अच्छा फल देंगे। आपके पास धन आएगा। तो उस धन को मैनेज कैसे करना है वो राहु अपनी दशा में सिखाता है कि कौन कौन तुम्हारे फेवरेबल है और कौन कौन नहीं है। तो आपने धन कहाँ खर्च करना है, तो राहु की दशा ये सिखाती है। लेकिन हम मार्स की दशा को, मार्स प्लैनेट को हम राहु पॉजिटिव करके राहु की एनर्जी के साथ हम मर्ज कर दें तो राहु हमें अच्छा फल देगा। राहु जिसका नीच होता है उसको आलस बहुत आता है। वो वर्कआउट नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसको आदत होती है कि सूरज उगने के बाद उठने। तो अगर हम इन चीज़ों को हम फॉलो करें तो राहु काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो सकता है और हमें अच्छा फल दे सकता है। क्योंकि जब राहु पॉजिटिव होता है और राहु अगर बुध की या मरकरी के साथ मर्ज होता है तो स्टूडेंट्स की जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिन्होंने साइंस लिए, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स, वो जो कैलकुलेशन में, उनकी जो फील्ड में उनकी बहुत तरक्की होती है। तो राहु हमें यहाँ कुछ दे सकता है कि हमने अपना राहु किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसकी एनर्जी किस डायरेक्शन में लेके जानी है और उसको कैसे ठीक करना है। तो ये था राहु। थैंक यू।